उत्तर प्रदेश में क्या एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या भाजपा की एनडीए सरकार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बाजी मारेगी या फिर वहीं इंडी अलायंस की होगी बड़ी जीत? जानेंगे आज की इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का सबसे ताज़ा व लेटेस्ट सटीक ओपिनियन पोल। आखिर हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर से दीजिएगा। आज की इस वीडियो में एक एक प्रभाग वाइज, एक एक मंडल वाइज चर्चा करेंगे आखिर किस संभाग में कौन सी पार्टी है मजबूत। तो वीडियो में अंत तक जरूर से जुड़े रहिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। जी हाँ दोस्तों, बता दें इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है। इसके किसी भी प्रकार के कोई पैसे नहीं लगेंगे। तो वीडियो को लाइक और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सहारनपुर मंडल की कुल 16 विधानसभा सीटों के ऊपर। तो जी हां, बता दें आगामी विधानसभा चुनाव में यहां की कुल 16 सीटों में से एनडीए अलायंस, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला अलायंस है, 11 सीटें जीत सकता है, जबकि मुख्य विपक्ष महागठबंधन 5 सीटें जीत सकता है। मुरादाबाद की 27 सीटों की बात करें तो 27 सीटों में से एनडीए 19 सीटें जीत सकता है, जबकि इंडी अलायंस यानी कि मुख्य विपक्षी महागठबंधन 8 सीटें जीत सकता है। इसी के साथ अगर चर्चा बरेली की 25 सीटों की कर लें तो जी हां, बता दें 25 सीटों में से एनडीए 15 सीटें जीत सकता है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी व अन्य दलों का मुख्य विपक्षी अलायंस 10 सीटें यहां से जीत सकता है, जिसका नाम है इंडिया। इसी के साथ अगर चर्चा लखनऊ की कुल 46 सीटों की ओर चर्चा कर लें तो जी हां, बता दें लखनऊ प्रभाग की कुल 46 सीटों में से एनडीए यहां से 32 सीटें जीत सकता है, जबकि इंडी अलायंस 14 सीटों पर विजयमान हो सकता है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ देवी पाटन की कुल 20 सीटों के ऊपर चर्चा कर लें तो बता दें कुल 20 सीटों में से 12 सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है, 8 सीटों पर इंडी अलायंस जीत हासिल कर सकता है। इसी के साथ अगर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों बस्ती जिले की कुल 13 विधानसभा सीटों के बारे में, तो 13 विधानसभा सीटों में से 10 सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है, 3 सीटों पर इंडी अलायंस की जीत हो सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ चर्चा अगर गोरखपुर की 28 सीटों की कर लें तो जी हाँ, बता दें 28 सीटों में से 16 सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है, 12 सीटों पर इंडी अलायंस जीत दर्ज कर सकता है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को राज्य में सरकार बनाने के लिए 202 सीटों का बहुमत चाहिए। वर्तमान में राज्य में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के अलायंस एनडीए की सरकार चल रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में अभी तक ओपिनियन पोल के अनुसार 175 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। ऊपर आप देख सकते हैं एनडीए के खाते में 115 सीटें जाती हुई बताई जा रही हैं, जबकि इंडी अलायंस मुख्य महाविपक्ष गठबंधन 60 सीटों पर विद्यमान होता हुआ नजर बन रहा है। यानी कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए अलायंस महागठबंधन को पछाड़ सकता है। समाजवादी पार्टी महागठबंधन में सबसे ज़्यादा सीटें अपने पास बटोरे हुए है वर्तमान में। वहीं अगर चर्चा मेरठ की कुल 28 सीटों की कर लें तो 28 सीटों में से 16 सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है, 12 सीटों पर इंडी अलायंस जीत दर्ज कर सकता है। इसी के साथ ही अगर चर्चा अलीगढ़ की कुल 17 सीटों के ऊपर कर लें तो कुल 17 विधानसभा सीटों में से 10 सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है, 7 सीटों पर इंडी अलायंस जीत हासिल कर सकता है। इंडी अलायंस यहां पर मजबूत बताया जा रहा है। इसी के साथ अगर चर्चा आगरा की कुल 23 सीटों की कर लें तो जी हाँ, बता दें आगरा की कुल 23 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 14 सीटें जा सकती हैं, इंडी अलायंस 9 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। इसी के साथ दोस्तों अगर चर्चा कर लेते हैं कानपुर की कुल 27 सीटों के बारे में, तो जी हां, बता दें कानपुर की कुल 27 सीटों में से एनडीए 17 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है, जबकि महागठबंधन 10 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अयोध्या की कुल 25 सीटों की बात करें तो जी हां, बता दें अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ अच्छी मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव में यहाँ पर
इंडिया अलायंस को फायदा देखने को मिला था। एनडीए 15 सीटें जीत सकता है, ओपिनियन पोल के अनुसार 10 सीटें महागठबंधन जीत सकता है। आजमगढ़ की कुल 21 सीटों की चर्चा करें तो जी हाँ, बता दें आजमगढ़ की कुल 21 सीटों में से एनडीए 13, महागठबंधन 8 सीटों पर विजय हासिल कर सकता है। कुल 403 विधानसभा सीटों में से अभी तक 316 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। 316 सीटों में जो सबसे आगे बताया जा रहा है ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए अलायंस। अगर बात महागठबंधन की करें तो जी हाँ दोस्तों, बता दें महागठबंधन के पाले में 116 सीटें जा सकती हैं। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, ओपिनियन पोल के समीकरणों को देखा जाए तो एनडीए और महागठबंधन की जो घमासान है उसमें एनडीए एक बार फिर से आगे आता हुआ नजर बन रहा है, लेकिन मुख्य विपक्षी महागठबंधन की सीट शेयर में इजाफा देखने को मिल सकता है अगले चुनावों में। झांसी की कुल 9 सीटों की अगर चर्चा कर लें तो झांसी मंडल की कुल 9 सीटों में से एनडीए 4 सीटें जीत सकता है। इंडिया 5 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है। मुख्य विपक्षी अलायंस इंडिया अलायंस 5 सीटें जीत सकता है। चित्रकूट की बात करें तो 10 सीटें हैं। चित्रकूट की 10 सीटों में से एनडीए के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, जबकि महागठबंधन 6 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है। चित्रकूट में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को तगड़ा झटका महागठबंधन से लग सकता है। प्रयागराज की कुल 28 सीटों की बात करें तो यहाँ पर महागठबंधन को तगड़ी पछाड़ मिल सकती है। महागठबंधन 12 सीटें जीत सकता है, जबकि एनडीए जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन है 16 सीटें जीत सकता है। यहाँ से ओपिनियन पोल के अनुसार वाराणसी की कुल 28 सीटों में से एनडीए 19 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है, जबकि महागठबंधन इंडिया अलायंस 9 सीटों पर विजय हासिल कर सकता है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर में 12 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार 12 सीटों में से एनडीए 7, इंडिया अलायंस 5, अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। देखा जाए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 202 सीटें बहुमत का आंकड़ा चाहिए। ओपिनियन पोल के अनुसार 403 सीटों में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला अलायंस 250 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है अगले चुनाव में, और राज्य में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को जनता में खूब सराहा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में यूपी में गुंडागर्दी पर काबू कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें योगी आदित्यनाथ यूपी में एक प्रबल नेता और ईमानदार नेता की छवि रखते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को ही सीएम कैंडिडेट बनाना होगा, और एनडीए अलायंस विजय हासिल कर सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ के फेस पर 250 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, जबकि महागठबंधन इंडिया अलायंस के सीट शेयर में इजाफा देखने को मिल सकता है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में अगर इंडिया अलायंस से चुनाव लड़ता है तो ओपिनियन पोल के अनुसार 153 सीटों पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इस पर आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम मिलते हैं एक और नए ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए धन्यवाद।